जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों ही हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर देती हैं। इसलिए दर्शकों, जन्म का लग्न और राशि मिलाकर हमने जो वीडियोस बना रखी हैं वह एक प्लेलिस्ट में है कि लग्न और राशि दोनों के क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी कुंडली पर। उसी श्रेणी में आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका जन्म का लग्न है कुंडली में धनु, परंतु आपकी जन्म की राशि है मेष, तो यह दोनों मिलकर क्या कहेंगे आपके बारे में। यानी क्या चीज़ है जो सुधारनी चाहिए, क्या बात है जो बार बार जिंदगी में परेशानी खड़ी कर देती है, आखिर ऐसी क्या मानसिक स्थिति पैदा करते हैं ये दोनों मिलकर जो हमें एक तरह की दुविधा में डालते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दर्शकों, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अन्य वीडियो के कॉम्बिनेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ सकते हैं। वैसे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म का लगन धनु है और जन्म की राशि मेष है और आपकी ही है, यानी कि एक ही व्यक्ति के ये दोनों हैं। इसका मतलब यह दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व पर बार बार एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं दर्शकों, जिसके अंतर्गत आपको हर पल ये इच्छा होती है कि हमें किसी न किसी व्यक्ति की सहायता करनी है, हमें जिंदगी में कुछ अपने लोगों के लिए करना है। और ये अपने लोग कौन हैं? ये मित्र भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं वह भी हो सकते हैं, और समाज। कहने का तात्पर्य ये है कि यह कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी प्रेरित करता है कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी हमें सोचना है। यही वजह भी है दर्शकों कि इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति बहुत ऐसे रिलेशंस बनाते हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य में किसी भी रूप में उन्हें फ़ायदा नहीं देते। या इसको ऐसे कहूँ, जिस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं है, ऐसे रिलेशंस बहुत बन जाते हैं जब किसी व्यक्ति का धनु लग्न और मेष राशि है। एक बात क्लियर करना चाहूँगा दर्शकों, सिर्फ रिलेशंस के मामले में यहाँ प्रेम संबंध सोचकर मत बैठ जाना। बात प्रेम संबंध की भी हो रही है और ऐसे रिलेशंस की भी हो रही है जो हम एक तरह के वर्किंग पार्टनर्स में बना लेते हैं, किसी तरह के साथ समाज में एक संगठन में जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका कोई भविष्य ना हो, यानी आपका बहुत सारा समय और पैसा उसमें खराब होना हो, ऐसी कहीं ना कहीं परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं दर्शकों। इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा सावधानी के रूप में आपको ध्यान रखना ही चाहिए। और क्या ध्यान रखें, उसके लिए एक बात समझिए दर्शकों कि एक पॉजिटिव एंगल भी है यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का, जो आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है। यानी एक ऐसी जिज्ञासा जिसके कारणवश किसी भी तरह की नॉलेज और क्वालिफिकेशन के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। एक तरीके से देखें तो काफ़ी पॉजिटिव बात है कि आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे नॉलेज को सीख लेना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरे नज़रिए से देखें तो इसमें कुछ कमी भी है। दर्शकों, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार सब्जेक्ट्स बदलते रहें, यानी कि स्ट्रीम्स बदलते रहें, स्कूल्स बदलते रहें, कहने का मतलब अपने कार्य क्षेत्र की फील्ड बदलते रहें। क्यों? क्योंकि हमें तो बहुत सारी नॉलेज लेनी है। इसके कारणवश यह कॉम्बिनेशन एक नेगेटिव एंगल ये डालता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा करने में बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। पर पॉजिटिव एंगल ये बनाता है कि आप जिस चीज़ में भी एंटर करते हैं उसमें नॉलेज अच्छी लेते हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, नॉलेज और क्वालिफिकेशन दोनों ही ज़रूरी हैं। सिर्फ नॉलेज है पर आपके पास डिग्री नहीं है तो कैसे चलेगा, और सिर्फ डिग्री है नॉलेज नहीं है तो भी कैसे चलेगा। इसलिए धनु लग्न और मेष राशि जिनका है उनसे यही कहूँगा कि आपका ये समय अलग अलग नॉलेजेस लेने में कई बार इतना ख़राब हो जाता है जो आपकी क्वालिफिकेशन पर बुरा असर देता है। यही कारणवश है कि बहुत अधिक बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में करियर से संबंधित ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत संघर्ष कराता है।
क्यों? क्योंकि सबके लिए ही सभी तरह से अपने समय को आपने इन्वेस्ट किया, जो सही मायने में वेस्ट किया। सुनने में बुरा लगता है, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या सही में आपने अपने करियर में, स्ट्रीम्स में ऐसा किया जिसके कारणवश आपने अपनों के लिए भी कुछ बदलाव किए, अपने अंदर भी बदलाव किए, परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन अगर आप सही मायने में किसी व्यक्ति का परामर्श ले लेते, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की नॉलेज का इस्तेमाल करते, और यह सब कब करते? कम उम्र में ही। तो जो व्यक्ति अभी कम उम्र में है पर उसके घर परिवार के बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपको अपने बच्चे को, जिसका धनु, लगन और मेष राशि है, कम उम्र में ही एक टारगेट के प्रति कॉन्सेंट्रेट करवाना है। उसको आपको समझाना है कि प्लीज़ 1 डिग्री पूरी कीजिए, उसके बाद नॉलेज लेने के लिए कौन मना कर रहा है? पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पर अपने नाम के साथ कोई क्वालिफिकेशन तो लगाओ, अन्यथा बहुत दुविधा में फंस जाओगे। चलिए, दुविधा की ही बात आई तो एक और बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहूँगा दर्शकों कि आपके अपने किसी अन्य करीबी व्यक्ति का ज़रूरी तो नहीं यही कॉम्बिनेशन हो, कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मन में प्रश्न आएगा, वह क्या प्रभाव देगा? तो उसके लिए आ जाइए हमारे इस प्लेलिस्ट पर, जो लगन और राशि दोनों को मिलकर प्रभाव देने वाली प्लेलिस्ट की वीडियो है। चैनल सब्सक्राइब करके आइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, तो उसके ज़रिए भी आ सकते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो मैं ये कह रहा था कि दुविधा से संबंधित एक और बात बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, एक दुविधा हमेशा मन में लगी रहती है कि जो मैं काम धंधा करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, क्या वो पाप है, क्या वो पुण्य है? यानी आध्यात्मिकता और धन से संबंधित लाइफ में ग्रोथ, इन दो के बीच में संघर्ष करवाता है आपको ये कॉम्बिनेशन। मैं तो यही कहूँगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। परंतु क्या करें दर्शकों, मन में प्रश्न उठते ही रहते हैं, ये धर्म है या अधर्म है, पाप है, पुण्य है, क्या यह करना जीवन के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? परंतु इसके कारण आपकी सक्सेस स्टोरी में देर हो जाती है दर्शकों। अब मैं यह भी नहीं आपसे कह सकता कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही ये एनालिटिकल पावर छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं अपनी जो क्वालिटी है ना, कि कंसंट्रेट करके अगर पढ़ाई करें, क्वालिफिकेशन पूरी करें, तो आप बहुत गहराई में किसी चीज़ की नॉलेज ले सकते हैं, और ज़रूर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सही में समाज में और दुनिया में बदलाव ला सकता है। एटलीस्ट आपके आसपास के समाज में तो ला ही सकता है। तो मैं यही कहूँगा, ये प्रश्न पूछना आपके मन के लिए गलत नहीं है, परंतु ज़रूरी नहीं हर प्रश्न के अनुसार एक नतीजे पर आया जाए। इसलिए धनु, लगन और मेष राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों को यही कहता हूँ कि आप ये एनालिसिस करते रहिए, परंतु नतीजे पर आए बिना एक संतुलन के साथ अपने कर्म को कीजिए, तो बहुत सहायता मिलेगी। अन्यथा एक घटना घटित हो जाती है। आपकी यह जो अवस्था है ना, प्रश्न पूछने की, इधर या उधर, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, यह बात कभी कभी वह व्यक्ति उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जो आपसे प्रेम कर रहा है, या आपका जीवन साथी भी। और अगर समझना चाहता है तो आपसे प्रश्न कर बैठता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या वजह है उन सब बातों के पीछे। अब उनसे क्या कहें, आपको तो खुद ही उत्तर नहीं पता, यानी कि आप भी उत्तर ढूंढ रहे हैं। अब होता यह है दर्शकों, जब जीवन साथी या प्रेम करने वाले व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, आप इरिटेट हो गए, क्योंकि उत्तर तो जानते नहीं, आप तो खुद मंथन में लगे हुए हैं, या ऐसे कहूँ चिंतन से चिंता की तरफ चले गए हैं और फंस गए। अब ऐसी परिस्थिति में इरिटेट होकर आप जो भी बोलेंगे गड़बड़ी होगा ना, और फिर क्या होगा, रिश्तों में तनाव। जबकि आप कितने अच्छे से अपने सामाजिक रिश्तों को निभाने की कैपेसिटी रखते हैं, परिवार में भी लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, पर आज क्या हुआ, सिर्फ अपने मंथन चिंतन को चिंता में कन्वर्ट करने के कारण सही जवाब तो मिला नहीं, संतुलन बना नहीं पाए, और अपने ही फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर बैठे। इवन कई बार आप पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि समाज और दुनिया के लिए तो बहुत समय है आपके पास,
परिवार के लिए समय नहीं है। अभी किसी समाज की सहायता करनी हो तो दौड़ के जाओगे, पैसा भी लगाओगे, तन मन धन यानी तीनों लगा दोगे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां आपको दिखती नहीं हैं। इस तरह के कड़वे शब्द भी धनु लगन और मेष राशि वालों को सुनने पड़ते हैं। लेकिन एक बात कहूँ दर्शकों, आपको इस संतुलन की आवश्यकता भी है, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक को छोड़कर शांति से बैठ भी नहीं सकते। दोनों कौन? परिवार और समाज। आप करना दोनों के लिए ही चाहते हो, तो क्यों ना खुलकर दोनों के स्थिति को संतुलन में तब्दील करें। ये कहना मेरे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप दोनों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसी कारणवश थोड़ा थोड़ा समय, पैसा और मानसिक प्रवृत्ति दोनों की तरफ लगाइए तो कहीं ना कहीं संतुलन बन जाएगा। अच्छा, बात अगर धन की करें तो यह कॉम्बिनेशन धन से संबंधित क्या करता है? दर्शकों, मौके तो बहुत आते हैं, पूरी जिंदगी कई बार आते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण, जिसमें कि धन का आगमन बहुत अच्छा हो सकता है। परंतु क्या करें? फिर से वही दुविधा। ध्यान रखिएगा, पूरी वीडियो इसी से संबंधित है कि यह कॉम्बिनेशन मिलकर आपके व्यक्तित्व को बार बार कहाँ फंसाता है। तो यहीं फंसाता है कि फिर प्रश्न आता है, क्या मुझे ऐसे या वैसे अर्निंग करनी चाहिए? क्या ये तरीका एथिकल है या अनएथिकल है? सवाल पूछने में तो कोई बुराई नहीं है और अनएथिकल कार्य करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, काम धंधे से संबंधित चीज़ों को अगर अपनी पर्सनैलिटी पर हावी कर लोगे तो कैसे चलेगा? इसे एक एग्जाम्पल से समझिए दर्शकों, कि एक अच्छा डॉक्टर, इवन सर्जन, अगर अपने मरीज की बीमारी से बहुत इफेक्टेड होगा और वह सारी परेशानी या जो उसने सर्जरी में झेला या दिया, वह सारी बातें परेशानियां घर लेकर आए, तो क्या यह ठीक है? आप इसको ठीक मानते हैं? परंतु आप तो ऐसा ही कर बैठते हैं। आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ तीनों को ऐसा मिला देते हैं कि फाइनली टोटली बैलेंस बिगड़ जाता। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धनु लगन और मेष राशि होने के कारण मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पर बहुत भरोसा है, लोगों से संबंध बनाने की काबिलियत पर भी भरोसा है, विद्या, नॉलेज, क्वालिफिकेशन लेने के ऊपर भी बहुत भरोसा है, इवन कुछ नया क्रिएट करने की काबिलियत है आपकी। एक क्वालिफिकेशन पूरी करके अलग अलग फील्ड्स में नॉलेज भी लेने की काबिलियत है आपकी। लेकिन करते क्या हो, सभी जगहों को बीच में छोड़ने की आदत या इमोशनली सब चीज़ों को आपस में मिक्स करने की आदत के कारण कभी कभी ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए इमोशंस पर काबू कीजिए और जिसको मेरी बात समझ में आ गई हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अपने अनुभव भी शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।